दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव कितने दयालु हैं, जनता की कितनी फिक्र करते हैं, खासकर उसकी जिसका कोई नहीं है। आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल योगी सरकार में एक युवक इंसाफ के लिए अपने माँ बाप के साथ दर दर की ठोकरें खाता रहा। योगी सरकार के किसी भी अधिकारी ने उसकी सुध नहीं ली। जब ये बात अखिलेश यादव को पता चली तो वे स्वयं उसका हालचाल लेने पहुंचे और उनकी आर्थिक मदद भी की और सरकार से भी इस युवक की आर्थिक मदद करने की अपील की। उन्होंने एक्स पर पूरी घटना के बारे में लिखते हुए कहा कि यूपी की राजधानी के सरकारी अस्पताल में घटी ये घटना चिकित्सीय लापरवाही की हद है। दर्द की शिकायत पर हाथ में लगाए गए वीगो की वजह से संक्रमण फैल गया और एक युवा का हाथ काटना पड़ा। सरकार ऐसी लापरवाही के दोहराव को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे और युवक के जीवन यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करे। जिस प्रकार हमने आज इस युवक की आर्थिक सहायता की है, उसी प्रकार सरकार भी आगे आए। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक का पेट का ऑपरेशन किया गया, उसके हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, युवक का 2 बार हाथ काटा गया। उत्तर प्रदेश में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लगातार खड़े हो रहे सवालों को लेकर एक ओर से सरकार अपना ढुलमुल रवैया दिखा रही है, तो दूसरी ओर स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से जुड़े मामले प्रदेश में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब इसी से जुड़ा एक हैरान कर देने वाला मामला लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सामने आया है, जहां पेट दर्द का इलाज कराने लोहिया अस्पताल की चौखट पर पहुंचे 21 साल के अंकित राठौर को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की अनदेखी की ऐसी कीमत चुकानी पड़ी कि उन्हें अपना बायां हाथ गंवाना पड़ गया। फल सब्जी बेचकर अपने बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा बनने वाला नौजवान जिंदगी भर के लिए अपंग बनाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की शिकायत और इस मामले में परिजनों की गुहार के बाद यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने मामले की जांच के निर्देश दिए। यूपी के फिरोजाबाद जिले की नई बस्ती के रहने वाले महेश चंद्र के 21 साल के बेटे अंकित राठौर को भोजन नली में खाना फंसने और पेट दर्द की समस्या थी। शुरुआती दिनों में सैफई मेडिकल कॉलेज में इलाज कराया, जहां राहत न मिलने पर परिजन 2 जून को पीड़ित अंकित को लेकर लखनऊ के लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हितेश शारदा की देखरेख में 8 जून को पेट की सर्जरी हुई। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान ड्रिप लगाने के लिए लगाए गए कैनुला के बाद अंकित के बाएं हाथ में तेज दर्द और सूजन शुरू हो गई। इस बात की जानकारी जब अस्पताल के स्टाफ को दी गई तो उन्होंने इसे गंभीरता से न लेते हुए बेहद सामान्य समस्या बता दी। बताया जाता है कि स्वास्थ्य कर्मियों की इस लापरवाह रवैये के बीच अगले दिन अंकित का बायां हाथ काला पड़ने लगा। परिजनों के अनुसार इस गंभीर समस्या को लेकर दूसरे दिन पहुंचे डॉक्टर ने स्वीकार किया कि शुरुआती 6 घंटे में यदि ध्यान दिया जाता तो हाथ बचाया जा सकता था। अंकित के परिजनों का आरोप है कि हाथ काला पड़ने के साथ ही धीरे धीरे हाथ की स्थिति बिगड़ने लगी। इस मामले पर जब संबंधित सर्जन से सवाल किया गया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मैं पेट का डॉक्टर हूं, हाथ का नहीं। लगातार खराब हो रही हालत के बीच परिजन अंकित को लेकर SGPGI
और केजीएमयू के चक्कर काटते रहे। थक हार कर वे मरीज अंकित को 24 जून को दोबारा लोहिया अस्पताल लेकर आए और भर्ती करा दिया। बताया जाता है कि अस्पताल में दोबारा भर्ती होने के बाद संक्रमण फैलने के कारण पहले कोहनी के नीचे से हाथ का हिस्सा काटा गया। बावजूद इसके जब संक्रमण ने रुकने का नाम नहीं लिया तो 22 जुलाई को डॉक्टरों ने दोबारा सर्जरी कर कोहनी के ऊपर से हाथ काट दिया। पीड़ित युवक के अनुसार डॉक्टरों की अनदेखी और नसों के कट जाने से उसका पूरा हाथ सड़ गया था। मरीज अंकित की मां पुष्पा देवी और बहन लक्ष्मी ने बताया कि डॉक्टरों और स्टाफ की ओर से की गई इस घोर लापरवाही का विरोध किया तो अस्पताल प्रबंधन ने उनका सामान बाहर फेंकवा दिया और साथ ही अस्पताल से मरीज को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद करा दी। इस घटना के बाद परिजनों ने डिप्टी सीएम आवास और सीएम जनता दर्शन में कई बार चक्कर लगाकर शिकायत करनी चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि मरीज ने ड्रिप लगाते समय हाथ हिलाया होगा, जबकि उस वक्त युवक बेहोश था। बेबस मां का रो रो कर बुरा हाल है और परिवार अब दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, सरकार ने इनकी सुध लेने की कोशिश भी नहीं की और अखिलेश यादव को जब ये पता चला तो वे न सिर्फ मिलने पहुंचे बल्कि उस परिवार की आर्थिक मदद भी की और सरकार से भी इस पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की। तय आपको करना है कि कौन आपके दुख में खड़ा है और कौन आपके बुरे वक्त में आपका साथ दे रहा है। अखिलेश यादव तो लगातार इस तरह उत्तर प्रदेश के पीड़ितों की मदद करते रहते हैं। सरकार जिनकी सुध नहीं लेता उससे मिलने पहुंच जाते हैं और जब तक सरकार किसी तरह के मदद की घोषणा करती है उससे पहले अखिलेश यादव वैसे तमाम दर्जनों पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचा चुके होते हैं, या तो अखिलेश यादव स्वयं या उनकी पार्टी की तरफ से, या तो कार्यालय बुलाकर या घर पहुंचकर। ऐसे एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों मामले हैं जिनमें अखिलेश यादव ने सीधे जिसे सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली उसकी मदद करने का काम किया है। बाकी चुनाव नज़दीक है और स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक के मसले अखिलेश यादव लगातार उठा रहे हैं और इस अंकित की भी मदद अखिलेश यादव ने करके ये बात स्पष्ट कर दी है कि उनके एजेंडे में क्या है और किस एजेंडे पर वे ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चुनाव का परिणाम जो हो, अखिलेश यादव इस तरह की मदद पहले भी करते रहे हैं जब उनकी सरकार थी और आज भी कर रहे हैं जब उनकी सरकार नहीं। वैसे में जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जनता इस बात को जरूर देखेगी कि आखिर उनके सुख दुख में कौन खड़ा रहा है और किसके पास अपना दुखड़ा लेकर जाकर सुनाने के बाद भी किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई। बाकी खबर दस्तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।